आज हम आपको ट्यूलिप सलवार की कटिंग के बारे में बताएंगे। ये हमारी 5 से 6 साल के बच्चे की होगी और हम पहले भी काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं छोटे छोटे बच्चों की ड्रेसेस की। तो अब हम आपको इसकी कटिंग के बारे में बताएंगे, जिसकी लेंथ हमारी 26 इंच होगी और इसके लिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। और इसका हम आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे कि जो बच्चों की ट्यूलिप सलवार होती है उससे कटिंग करने का और किस तरह फोल्ड करने का क्या मेथड है। तो देखिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग का तरीका बताएंगे और नाप का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नाप देखते हैं कि बच्चे की हमारी नाप कितनी है। वो हमारी 26 इंच है और इसमें बाकी हमें ऐसा कुछ नहीं देखना होता। हिप, जो बच्चे का हिप होता है उसके हिसाब से हमारी बेल्ट निकल जाती है। तो हम इसमें आपको ऊपर बेल्ट वाली और जिसमें वो ऊपर की साइड लास्टिक निकल जाती है, वो वाली सलवार हम आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, कपड़े को हमने सबसे पहले 2 तह में फैलाया है और इसके बाद अब इसमें सबसे पहले इसको आड़ा तिरछा होगा तो हम इसे कटिंग करके निकालेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम इसमें पहले बेल्ट का पार्ट निकालते हैं, जो हमें ऊपर बेल्ट डालनी है। और बेल्ट डालने का तरीका होता है कि जितनी हमारी लास्टिक होती है उसी हिसाब से हम कपड़े की चौड़ाई काटेंगे। तो हम इसमें लास्टिक 1 इंच की डालेंगे तो हम ये बेल्ट 4 इंच की काटेंगे। देखिए, इससे हमारी अच्छे से तरीके से फोल्ड हो जाए। तो हम 4 इंच का पार्ट निकालते हैं और बेल्ट की चौड़ाई निकालने का तरीका होता है, जितना बच्चे का हिप होता है उसमें हम 10 प्लस करेंगे। 10 प्लस करने के बाद जो भी हमारा आता है वो हमारी बेल्ट की चौड़ाई होती है। जैसे हमारे बच्चे का हिप 24 इंच है तो हम उसमें 10 प्लस करते हैं। 10 प्लस करने के बाद जो भी हमारी नाप निकल के आती है वो हमारी चौड़ाई होती है। तो हमारा ये 17 इंच आता है हाफ होकर। तो हम इसको इस तरह 17 इंच लेने के बाद हम इसे कट कर देंगे। देखिए, ये हमारी यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई आ जाती है। ये हमारी बेल्ट की चौड़ाई है। इसके बाद हम जो भी हमारा कपड़ा बचता है उसको हम तिकोना फोल्ड करेंगे। देखिए, बेल्ट निकालने के बाद कपड़े को हमने डबल फोल्ड करा है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तिकोना फोल्ड करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह लेते हैं। इस तरह करने के बाद जब हमारा ये बिल्कुल डबल हो जाता है, डबल करने के बाद आप देखिए हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये जितना हमारा ये पीस होता है उतना ही हम डबल पीस निकालेंगे, बिल्कुल स्क्वायर तरीके से। देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को स्क्वायर काटा है। जितनी हमारी लेंथ ये है उतना ही लेंथ हमारी ये है। इसके बाद हम देखिए ये कपड़ा हम इस तरह फोल्ड करेंगे तिकोना। और इसका भी ये तरीका होता है कि इसे हम जब फोल्ड करेंगे तो हम ये लगभग करेंगे कि हमारे 3 पार्ट हो जाए। देखिए, जैसे ये हमारा 12 इंच है तो ये बाकी वाला पार्ट भी हमारा 12 इंच हो। तो इस तरह यहाँ पर हमारा ये फोल्ड होने का पार्ट आ जाता है। देखिए, और आप इस पार्ट को फोल्ड करो, जो हमारा ये कटा हुआ पार्ट है, जो हमारा किनारी वाला पार्ट है, आप उसे ऊपर की साइड रखो। और इस तरह जब आप इधर वाला पार्ट जो आपका सिंगल वाला बचता है ये आपका डबल हो जाता है। ये 1/3 है। एक पार्ट ये, एक नीचे वाला, एक ये देखिए 12 इंच हमारा ऊपर वाला है यहाँ से यहाँ तक। इसके नीचे वाला 12 इंच है और ये वाला भी हमारा 12 इंच है। जो भी आपका कपड़ा होता है उसे आप जब डिवाइड करो तो आप उसके 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद एक हिस्से को फोल्ड करो। एक हिस्सा फोल्ड करने के बाद जब ये आपका फोल्ड हो जाता है इस तरह, तो ये जो बाकी कपड़ा बचता है इसे आप इस तरीके से फोल्ड करो। देखो, और इसे फोल्ड करके कहाँ पे रोको, जो आपका ये वाला पहला पार्ट है, देखिए जो आपका ये वाला पार्ट है इसके सेंटर में से रोको। इसे बिल्कुल यहाँ मत ले जाओ, जो भी आपका है इसके बिल्कुल बीच में लाके इसे यहाँ पर इस तरह लेके आओ। देखो, ये हम इस तरह लेकर आएंगे जिससे हमारी ये वाली लाइन हमारे बिल्कुल बेल्ट के सेंटर में आ जाए और जिससे हम इस पर लेस वगैरह कुछ भी लगा सकें। तो देखिए हमने किस तरह फोल्ड करा है। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करा है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको स्क्वायर पार्ट निकाला है। स्क्वायर पार्ट निकालने के बाद जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो हम इस तरह इतना फोल्ड करते हैं कि जो भी हमारा कपड़ा है उसके 3 हिस्से में डिवाइड हो जाए। एक ये पार्ट, एक इसके नीचे वाला पार्ट और एक ये हमारा बचा हुआ पार्ट। जो हमारा ये वाला पार्ट है हम इसको इसके ऊपर जो ये पार्ट है इसके सेंटर में फोल्ड करेंगे इस तरह। देखिए, ये हमने इसके सेंटर में फोल्ड करा है इस तरह। और आप ये याद रखो, जो आपका किनारी वाला पार्ट है इसे आप ऊपर की साइड लाओ, जिससे आप इस पर लेस वगैरह लगाओ तो आपकी ये बिल्कुल सफाई से इस तरह ग्रिप बन के आए। तो देखिए, इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर आप इसमें अपनी लंबाई निकालो। हमारे बच्चे की लंबाई 26 इंच है तो हम इसमें देखिए यहाँ से लेंगे इस तरह और हम ये 26 का निशान लगाएंगे। देखिए, आप इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लगाओ। देखो, सबसे पहले आप ये मार्क करो
पूरे इसमें इस तरह फोल्ड करने के बाद जहाँ भी आपका इसका लेयर आती है, देखिए ये हमारी लंबाई आ जाती है और ये हमारी कटिंग आती है। ये हमने आपको फोल्ड करने का तरीका बताया है और हमने ये भी बताया कि जो हमारा आड़ा वाला पार्ट होता है वो हमने अंदर फोल्ड करा है और जो हमारा किनारी वाला पार्ट है वो हमने ऊपर फोल्ड करा है। फोल्ड करने का है जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके सेंटर में फोल्ड करा है, ये नहीं कि हम इसके इधर उधर हो जाएंगे। जितना भी हमारा पार्ट आता है, देखिए हम आपको बताते हैं, ये हमारा 13 इंच है तो हम इसको इसके यहाँ पर फोल्ड करेंगे जो इसका हमारा बीच होगा। इस तरह फोल्ड करने के बाद देखिए हमने इसको इस तरह फोल्ड करा है कि हमारा आधा पार्ट इधर बच जाए और आधा पार्ट इसके नीचे आ जाए। इतना करने के बाद फिर देखिए हमारी ये हमने राउंड शेप करी है, ये हमारी लंबाई हो जाती है। इसके इस तरह निशान लगाने के बाद हम इसे प्रॉपर तरीके से देखिए इस तरह कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो जाती है। अब ये हमारे पास ट्यूलिप सलवार का कपड़ा आ जाता है जो हमारी प्रॉपर नाप है। देखिए अब हम इसमें आपको आसन लगाने का तरीका बताते हैं। हम यहाँ से आएंगे इधर की साइड से और ये 1.5 इंच का निशान लेंगे और ऊपर हमने इसमें 4 इंच की बेल्ट काटी है, वो हमारी 2 इंच की रेडी होगी। तो हम नीचे की साइड 8 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए 8 का 2 का इस तरह लगाने के बाद देखिए ये शेप हमारी आसन की डल जाती है। ये शेप है हमारी, यहाँ से 1.5 या 2 लगा सकते हो आप और नीचे से भी सेम इतना ही लगाओ। और ये चीज़ हमने 8 इंच ली है क्योंकि इसके ऊपर 2 इंच की बेल्ट है जिससे हमारा ये आसन 10 इंच का बन जाएगा बच्चे का। और इस तरह प्रॉपर लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से देखिए मार्क करो, पहले बिल्कुल अच्छे से इसकी साफ लाइन खींचो इस तरह, और ये भी आप इस तरह करो। और यहाँ पे छोटा निशान लगाने के बाद 1 इंच का आप ये अच्छे से इस तरह शेप डालो तो आपकी ये आसन की कटिंग हो जाती है। और ये वाला पार्ट आपका वो आता है जिसके आप ऊपर लेस लगाओगे इस तरह। ये देखिए हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमारी आसन की कटिंग हो जाती है। ये आसन कटिंग हो जाती है। इसके ऊपर हमारी लेस लगानी होती है और लेस लगाने का भी तरीका होता है कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसमें हम कम से कम यहाँ से जब हम लेस स्टार्ट करते हैं तो हम इसको यहाँ से 10 इंच पर स्टार्ट करेंगे। देखिए ये आप इस तरह कम से कम 10 या 12 इंच का निशान लगाओ और ये लेस यहाँ से लगती हुई चली जाएगी। और ऊपर वाले पार्ट पर पूरे इस पर कोई भी लेस या पतली पाइपिंग जो भी आप अच्छा से लगाना चाहो इस तरह ऊपर लगाओ। और ये वाला हमारा आसन है। आसन को सेट करने के बाद इसकी छोटी छोटी प्लेट्स इसमें सेट हो जाएंगी। और हमने ये आपको बेल्ट का तरीका बताया कि हमें इसमें बेल्ट कितनी लगानी होती है और किसके नाप के अनुसार कितनी बेल्ट होती है। तो अब आप इसे एक बार और समझ लीजिए। देखिए ट्यूलिप सलवार का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। आप सबसे पहले कपड़े को स्क्वायर करो, जो भी आप है आप अपने नाप के हिसाब से कपड़े को स्क्वायर करने के बाद कपड़े को इस तरह फोल्ड करो कि अंदर ये वाला पार्ट आ जाए जो हमारा आड़ा वाला है और सीधा वाला पार्ट ऊपर आए। और जो भी आप पार्ट को फोल्ड करो उसके 3 पार्ट करो, एक पार्ट फोल्ड करो और दूसरा पार्ट इसके ऊपर फोल्ड करो। ये इस तरह करने के बाद फिर आप इस यहाँ से लेकर लंबाई का निशान लगाओ। इसमें आप 1 प्लस करो या कुछ भी प्लस मत करो क्योंकि इसके ऊपर आपकी बेल्ट आ रही है। हमने इसमें 1 प्लस करा है। फिर आप इधर की साइड आओ जहाँ पर आपका बंद वाला पार्ट है। देखिए ये हमारा बंद वाला पार्ट है। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर 1.5 या 2 इंच का निशान लगाते हैं और नीचे भी हम 1.5 या 2 इंच लगाते हैं। और सीधा 8 इंच लगाने के बाद हम ये 1 इंच की राउंड शेप करके आसन का निशान लगाते हैं। और ये बेल्ट हमारी 4 इंच की हमने बेल्ट काटी है। और बेल्ट को काटने का लेने का तरीका है जो भी बच्चे की नाप होती है हिप की उसमें 10 प्लस करो। 10 प्लस करने के बाद जितना भी आपका निकल कर आता है, जैसे हमारे 24 इंच है तो हमने इसमें 10 प्लस करा है तो हमारी 34 इंच की बेल्ट आ जाती है पूरी। तो इस तरह ही हमारी प्रॉपर हो जाती है। इस तरह ये निकालने का तरीका है। और ये लेस लगाने का भी हमने आपको तरीका बताया कि लेस नीचे वाले पार्ट से कम 12 इंच से स्टार्ट करो और यहाँ से लेस हमारी लगती हुई चली जाएगी। देखिए इस पार्ट पर हम यहाँ से लगाते हुए चले जाएंगे और ऊपर वाले पार्ट पर हम इस तरह लेकर आएंगे। लेस लगाने के बाद आप इसे बिल्कुल इस तरह सेट करो और जो भी आपकी ये बेल्ट है इसमें आपकी ये छोटी छोटी ग्रिप बनाकर देखिए ये आपकी इस तरह प्लेट्स आ जाएंगी। और प्लेट आने के बाद आपकी ये देखिए ट्यूलिप सलवार इस तरह सेट आ जाएगी और आपके यहाँ पर इस पर वो लेस आ जाती है। तो फ्रेंड्स हमने आपको ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग का तरीका बताया है। जिस तरह हमने छोटे बच्चे की बताई है सेम इसी तरह बड़े बच्चों की कट जाती है। उसका मेथड भी सेम यही होता है, फोल्ड करने का भी यही होता है और कटिंग का तरीका भी यही होता है। आसन का तरीका है उसके हिप के हिसाब से बढ़ जाता है। जैसे बच्चों का हमारा 8 इंच का आसन होता है, बड़ों का हमारा यदि हमारी ऊपर बेल्ट लगानी होती है तो हम इसको 14 इंच का डालेंगे।
तो सब कुछ यही नाप थोड़े थोड़े में बड़ा हो जाता है। तो छोटे बच्चों की वीडियो तो हम काफ़ी पहले भी डाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बाकी लोगों को शेयर करो, जिससे अच्छे टिप्स और छोटी छोटी ये जानकारी बाकी लोगों को भी मिलती रहे। धन्यवाद।